Welcome to the spectacular world of Scholars Empire। 5 अगस्त सन 2020 की सुबह एक नई सुबह है। सिर्फ रामनगरी के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के जीवन का यह एक नया सवेरा है। 21 मार्च 1528 को बाबर के आदेश पर सेनापति मीर बांकी ने राम मंदिर को ध्वस्त किया और फिर यहाँ विवादित ढांचा खड़ा कर दिया। मंदिर तोड़ने की घटना के बाद उसी साल भीटी रियासत के राजा महताब सिंह, हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह, रानी जयराज कुंवरी, राजगुरु पंडित देवी दीन पांडे आदि के नेतृत्व में मंदिर की मुक्ति के लिए सैन्य अभियान छेड़ा गया। इस हमले ने शाही सेना को विचलित किया, लेकिन उनकी फौज के आगे मंदिर मुक्ति का यह संग्राम सफलता की परिणति न पा सका। 1530 से 1556 ईस्वी के मध्य हुमायूं एवं शेर शाह के शासनकाल में भी ऐसे 10 युद्धों का उल्लेख मिलता है। इन युद्धों का नेतृत्व हंसवर की रानी जयराज कुंवरी एवं स्वामी महेशानंद ने किया। रानी स्त्री सेना का और महेशानंद साधु सेना का नेतृत्व करते थे। इन युद्धों की प्रबलता का अंदाजा रानी और महेशानंद की वीर गति से लगाया जा सकता है। राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए ऐसे 76 युद्ध इतिहास में दर्ज हैं। इनमें कुछ बार ऐसा भी हुआ जब मंदिर के दावेदार राजाओं लड़ाकों ने कुछ समय के लिए विवादित स्थल पर कब्जा भी जमाया, लेकिन यह अस्थायी नहीं रह सका। मुगलों और नवाबों के शासन के चलते 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए, पर मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने तथा अंग्रेजी हुकूमत के प्रभावी होने के साथ ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसको लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा हो गया। 19 जनवरी 1885 को ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने के लिए निर्मोही अखाड़े के संत रघुबर दास ने 1885 में पहली बार सब जज फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा किया। सब जज ने निर्णय दिया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, पर वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। 22 दिसंबर सन 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत और जिलाधिकारी थे के नैयर। 16 जनवरी सन 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर कर ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। 19 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने दूसरे पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। 5 दिसंबर सन 1950 को ऐसी ही याचना करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की गई थी। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग की कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। 18 दिसंबर सन 1961 को उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया। प्रार्थना की कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए, लेकिन ये मामले न्यायालय में चलते रहे। 8 अप्रैल सन 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। 1 फरवरी 1986 को
फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अपील खारिज हो गई। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के अवसर पर मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। 24 मई 1990 को हरिद्वार में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। संतों ने 30 अक्टूबर 1990 को मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की घोषणा की। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवक जन्मभूमि स्थल की ओर बढ़े। सुरक्षा बलों से उनकी भिड़ंत हुई। अशोक सिंघल सहित कई कार सेवक घायल हुए। कुछ कार सेवकों ने गुंबद पर पहुंचकर भगवा झंडा लहरा दिया। 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों ने राम जन्मभूमि मंदिर के कूच की घोषणा की। पुलिस ने गोली चलाई। कोठारी बंधुओं सहित कई कार सेवकों की मृत्यु हो गई। इसके विरोध में जेल भरो आंदोलन भी हुआ। अक्टूबर 1991 में कल्याण सिंह सरकार ने ढांचे और उसके आसपास की 2.77 एकड़ जमीन अपने अधिकार में ले ली। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने श्री राम कथा कुंज के लिए भूमि की मांग की। कल्याण सिंह सरकार ने 42 एकड़ जमीन श्री राम कथा कुंज के लिए न्यास को पट्टे पर दी। इसके बाद न्यास ने वहां भूमि का समतलीकरण किया। 6 दिसंबर सन 1992 को अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने कल्याण सिंह सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इसी दिन अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाने में ढांचा ध्वंस मामले में हजारों लोगों पर मुकदमा दायर किया गया। 8 दिसंबर सन 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। 16 दिसंबर 1992 को ढांचे ढहाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए लिब्राहम आयोग गठित किया गया। इसे 16 मार्च 1993 को रिपोर्ट सौंपनी थी। 1 जनवरी सन 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिवारी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। अप्रैल सन 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। 5 मार्च सन 2003 को अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को संबंधित स्थल पर खुदाई करने का निर्देश दिया। 22 अगस्त सन 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। 30 सितंबर सन 2010 को अदालत ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं उसे जन्म स्थान माना। 21 मार्च सन 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष यदि राजी हों तो वह मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। 6 अगस्त सन 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर सन 2019 को सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुरक्षित कर लिया गया। यह सुनवाई 40 दिन तक चली।
9 नवंबर सन 2019 को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना। पूरी 67 एकड़ भूमि हिंदुओं को सौंप दी गई और अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह वैकल्पिक रूप से मुसलमानों के लिए 5 एकड़ भूमि का प्रबंध करे। 5 अगस्त सन 2020 का भूमि पूजन और शिलान्यास न केवल मंदिर का है वरन एक नए युग का सूत्रपात भी है। यह नया युग प्रभु श्री राम के आदर्शों के अनुरूप नए भारत के निर्माण का है।